क्लास 7th ये एक्सरसाइज है 4.1। इसमें देखो कुछ समीकरण दिखा रखे हैं और उसका चर का मान दिखा रखा है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं लिखना है इस सारे। इसमें देखो इसमें क्या है कि x में 3 जोड़े हैं तो 0 आ रहा आंसर, और जबकि कह रहे हैं कि x बराबर 3 ले लो, x को 3 मान लो। तो अगर इस x को हटा करके इसकी जगह पे ये 3 रखते हैं तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 0 थोड़ी होगा। 3 और 3 तो 6 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 होना चाहिए था लेकिन है नहीं ना, तो हम लिखेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही अगला देखो, x धन 3 बराबर 0 और x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 धन 3 तो 0 ही तो रहा। 0 टॉपी में 3 टॉपी जुड़ी तो 3 ही तो रहेंगी, ये भी नहीं हो रहा है ना। तो ये कुछ समीकरण दे रखे हैं, इनको समीकरण कहा जाता है। ठीक है, और इनके बीच में बराबर होता है, ये बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको समीकरण कह सकते हैं। तो आज इसी तरह के सवालों को करना सीखेंगे हम। ठीक, क्या होता है कि समीकरण में बीच में समीकरण या समीका कुछ भी कह सकते हैं, बीच में जिसमें बराबर हो उसी को समीकरण कहेंगे, जिसमें बीच में बराबर हो। ठीक है, और क्या होता है कि इसके एक साइड लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, ये दिखाता है समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि x में 3 जोड़े तो 0 हो जा रहा है, यानी कि x की जगह पे अगर 3 रख रहे हैं तो 3 में 3 जोड़े तो 0 कहाँ हो रहा है, 6 हो रहा है ना। ये तो 3 और 3 6 हो रहा है, यहाँ पर 0 है, तो ये समीकरण या समीकरण नहीं है। तो समीकरण में क्या होता है कि यहाँ की जो चीज है वो यहाँ के बराबर होती है, इसी को समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें करना सिखाती हूँ, ये बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं। तो नीचे देखो, इससे भी पहले मैं ये करना सिखाती हूँ तुमको। 5th क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। p+4 इक्वल्स टू 15, p धन 4 बराबर 15। तो इसको सामान्य कथन के रूप में लिखना है। तो ये p का मतलब हमको पता नहीं, p माने क्या है ये हमको मालूम नहीं है, या फिर m-7 इक्वल्स टू 3 है, तो m का मतलब भी हमें पता नहीं। इसको हम बीज कहते हैं या एक चर संख्या कहते हैं। चर संख्या, चर माने कि ये m का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 100 150, पता नहीं कितना है। जैसे गाय अभी यहाँ पर मैंने बांधी तो थोड़ी देर बाद चढ़ते चढ़ते वो दूर कहीं निकल जाएगी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि गाय, अगर मैंने रस्सी बांध रखी तब तो थोड़ी दूर पर रहेगी वो, लेकिन रस्सी नहीं बांध रखी तो जाने कहाँ पहुंचेगी। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने यहाँ पे पत्थर के पास छोड़ी थी, अभी भी पत्थर ही के पास है। तो वो चर है क्योंकि वो चलती है। ये m भी एक चर है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। p भी एक चर है, इसका कुछ भी मान हो सकता है, वो 2 3 1 0 5 कुछ भी हो सकता है। ये जितने भी ये बीज दिखाई दे रहे हैं इनको हम बीज भी कह सकते हैं। इन बीजों का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको चर कहते हैं। और दूसरी संख्या होती है अचर, जैसे कि 7 है, मान लो 7 रुपया है, या 7 रुपये को तुमने एक पत्थर के नीचे दबा दिया तो पत्थर के नीचे 7 रुपया तो 7 ही रहेगा। किसी ने वहां से निकाल भी लिया, तो अपनी जेब में रख लिया तो भी वो 7 ही रुपया रहेगा। 15 रुपया तो 15 रुपया रहेगा, है ना। 15 चौक अगर एक डब्बे में है तो 15 ही चौक रहेंगे। अगर कोई निकाल लेगा कि भाई मैंने निकाल लिया एक, तो भी हमको पता है कि उसने निकाली तो वो होंगी तो 15 ही। एक उसने चाहे खर्च कर दी लेकिन कुल कितनी चौक थी उसमें, 15 थी, तो 15 ही रहेंगे। तो ये अचर होते हैं, इनके मान को हम बोलते हैं अचर। ये चर है, जो बीज है वो चर है और जो अंक है वो अचर है। तो इन्हीं से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो सवाल है देखो, पहला तो ये कई सारे सवाल हैं, आगे को भी और भी करेंगे। p धन 4 बराबर 15, यानी कि पता नहीं क्या संख्या है ये, इसमें 4 जब जोड़ रहे हैं हम तो उसको मिला के 15 हो रहा है। अब तुम ये अंदाजे से भी निकाल सकते हो इस सवाल को कि किस संख्या में 4 जोड़ा होगा कि 15 हो गया। तो किस में जोड़ा, 11 में जोड़ा होगा 4, है ना। 11 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 15 होगा, है ना। ये ऐसे भी कह सकते हो तुम कि कोई संख्या है, मान लो हमारे पास कुछ पैसे थे, उसमें 4 रुपए माँ ने और दे दिए, तो अब मेरे पास 15 रुपए हैं। बताओ पहले मेरे पास कितने रुपए थे। ठीक है, तो और पहले हमारे पास कितने थे, 11। 11 में 4 जोड़ेंगे तब 15 होगा। तो ये क्योंकि समीका है, समीकरण है, इसलिए ये वाली चीज के बराबर होगी।
ठीक है। अब आगे को जब हम सवाल को हल करते हैं तो अब हम क्या कहते हैं, देखो इस p को यहीं छोड़ देते हैं, ये बराबर को यहीं पे रहने देते हैं, ये 15 को 15 की ही जगह पे रहने देते हैं, बराबर के जस्ट बगल में। अब इस 4 का क्या होगा, क्या होता है कि ये 4 भी अंक है, ये 15 भी अंक है, ठीक है। तो इस अंक और अंक को एक साथ रखते हैं, तो ये 4 को हम 15 के साथ रखेंगे, लेकिन क्या होता है अंक को अंक के संग रखने में या बीज को बीज के संग रखने में क्या होता है कि इनके चिन्ह बदल जाते हैं। कब बदलते हैं चिन्ह, जब बराबर के एक जगह से बराबर के दूसरी जगह कोई अंक आता है। ये धन 4 है, ये 15 के साथ जाएगा तो धन के बदले ऋण हो जाएगा, तो ये यहां आ जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पक्षांतर विधि। पक्ष का अंतर हो रहा है, ये पक्षांतर हो रहा है। पक्ष का मतलब बराबर के एक साइड एक पक्ष, बराबर के दूसरी साइड दूसरा पक्ष, ठीक है। फिर 15 में से 4 घटा दोगे तो आ जाएगा 11, यानी कि p के जगह पे क्या था, 11 था, ठीक है। इस तरह से पक्षांतर की विधि द्वारा हम सवालों को हल करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो m-7 = 3 है, तो यहाँ पर भी 7 और 3 को हम एक साथ रखेंगे, क्योंकि 7 और 3 अंक हैं। जैसे मान लो 2 किलो आटा तुम बाजार से लाए और 3 किलो आटा कोई और भी लिया है, तो तुम क्या करोगे, एक कमरे में 2 किलो आटा रख दोगे, एक कमरे में 3 किलो आटा रख दोगे और ऐसे ही रखा रहेगा वो। हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं कि 2 किलो आटे और 3 किलो आटे दोनों को मिक्स करके रखते हैं ना। मान लो 2 किलो आटा और 3 किलो आटा है, उसके संग 1 किलो गोभी भी आई या चावल आए, तो 2 किलो आटे 3 किलो आटे और चावल को एक संग थोड़ी मिला देंगे, है ना। तो ये अलग चीज है और ये दोनों अलग चीज है। तो ये दोनों क्योंकि सेम चीज है, दोनों अंक हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। बस उसमें ध्यान रखना है कि बराबर की दूसरी साइड जब जाएगा कोई अंक तो ऋण के बदले धन हो जाएगा। अगर मान लो इस 3 को भी हम यहाँ लाएंगे तो ये भी, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो ये धन है। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे से कोई चिन्ह नहीं है किसी भी संख्या में तो उसको धन माना जाता है, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर को 3 और धन 7 वहां चला जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। तो 3 में से 7 घटेगा, सॉरी ऋण 7 तो है ही, ये धन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 और 7 को जोड़ देंगे और ये m बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो ऐसे सवाल को पक्षांतर विधि से हम हल करते हैं, ठीक है। 2m = 7। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 2m = 7। यहाँ पर देखो मैंने सवाल लिखे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह कम छोड़ी इसलिए मैंने इनको छोड़ दे रही हूँ मैं। अब मैं इधर नई जगह उतार लिया, यही सवाल है, ठीक है। इनमें जगह ज्यादा छोड़ दी मैं। तो 2m = 7। अब इनका भी पक्षांतर कर रहा है। अब यहाँ तो 2 किलो पता नहीं क्या है ये, मान लो m से कुछ भी है, उसको 7 की तरफ अब किसको फेंके, m को फेंके कि 2 को फेंके। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये 2 जो है वो अंक है, तो इस 2 को 7 की तरफ को डालेंगे। लेकिन अब जैसे मैंने भी यहाँ बताया तुमको कि ये धन 4 था तो वहां जाके ऋण 4 हो गया। पक्षांतर करा जब बराबर की दूसरी साइड ले गए तो ऋण 4 हो गया। ये ऋण 7 था तो वहां जाके धन 7 हुआ। लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें पता लगाना है कि यहाँ पर चिन्ह हो क्या सकता है, ठीक है। तो देखो 2 और m जब दोनों को एक साथ लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। ये 2 गुणा m है या m का दुगना है, इसको हम m का दुगना भी कह सकते हैं। तो अगर 2m लिखा हुआ है तो इसके बीच में गुणा है, तो गुणा अगर कुछ नहीं लगाया तो गुणा ही मानेंगे हम उसको, ठीक है। ये नियम होता है कि 2 और m की जब गुणा करेंगे तो 2m लिखेंगे उसको, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा है, तो 2 गुणा की वजह से बराबर के जब 7 के साथ जाएगा, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, कूदेगा जब, तो 2 गुणा की वजह से कहाँ चला जाएगा, भाग में। मतलब अगर जोड़ है तो घटाना हो गया, घटाना है तो जोड़ हो गया, गुणा है तो भाग में चला गया और भाग है तो गुणा में जाएगा। तो ये पक्षांतर होने में बराबर के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाने में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने में अंकों में उसके चिन्हों में बदलाव होता है।
ठीक है, जोड़ घटाना बन जाएगा, घटाना जोड़ बन जाएगा, गुणा भाग बनेगा और भाग गुणा बनेगा। ठीक है, अब 2 से 7 को भाग दे दो, 2 से भाग देना है 7 को, 2 3 6 बचा 1, ये 3 गया सामने, ये 2 गया नीचे और ये 1 जाएगा ऊपर। ये हमारा आंसर आए 3 सही 1/2। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये मिश्रित भिन्न है, 3 सही 1/2 इसको हम बोलते हैं, या हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं 3 1/2। ठीक, अब ऐसा अगला क्वेश्चन देखो, m/5 = 3। अभी हमें इस 5 को भगाना है, तो यहाँ तो साफ ही दिखाई दे रहा है m/5, यानी कि m को 5 ने भाग दिया है। ठीक है, तो 5 भाग दे रहा है, बट्टे का मतलब भाग होता है, तो 5 3 के संग गुणा में चला जाएगा, भाग के बदले गुणा होता है, बताया था अभी। तो m यही रहा, बराबर 3 तो बराबर के बगल में ही है, उसको कुछ चेंज नहीं आएगा। अब ये 5 जाएगा तो वहां गुणा 5 हो जाएगा, और 3 और 5 की गुणा करो, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 3 पंजे 15, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला देखो, देख करके ध्यान से देख के करते हैं कि कहाँ पर हमें गुणा करना है, कहाँ पर हमको भाग करना है। यहाँ पर 3 और 5 दोनों को ही भगाना है, एक गुणा में है एक भाग में है। कैसे गुणा में है, कैसे कहा मैंने, क्योंकि 3 और m के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है, अभी बताया था ना। और 5 तो नीचे है बट्टे में, तो 5 भाग में है, तो अब हम क्या करेंगे, m को यहीं छोड़ देंगे, 6 को 6 की ही जगह पे रखेंगे। 6 की जगह पे रखने का मतलब क्या है कि बराबर के जस्ट बगल में था, जस्ट बगल में है। ठीक है, अब 3 को कहाँ भेज दें, फिर गुणा में है तो वो चला जाएगा भाग में, और 5 भाग में है तो वहां वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, 6 के साथ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 × 5/3, ये रफ काम है। ठीक है, 3 से 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 से 6 को काट सकते हैं हम, 3 दूनी 6, और 2 और 5 की गुणा कर सकते हैं, 2 पंजे 10। एक तरीका तो ये है, ये इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। 3 ने काटा 6 को, 3 दूनी 6 कहेंगे हम, दूनी 6, 3 ने काटा 6 को 2 बार, और अब क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर और ऊपर बचे 2 और 5, और उनके बीच में गुणा का चिन्ह ही रहेगा, 2 पंजे 10। एक तरीका यह है इन सवालों को हल करने का। ठीक, एक तरीका और है, 6 × 5/3, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 6 और 5 की गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 और 5 की गुणा हुई, कितना है 30। 30 को भाग दे दो 3 से, नीचे 3 ही है, 3 से 30 को भाग दो, 3 दशांश 30 होता है ना। तो इनमें से जो तुम्हें सही लग रहा है वो करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, अब जो तुम्हें ठीक लगे, वैसे तो ये करो, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3p + 4 = 25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें 3 भी है 4 भी है, इन दोनों को भगाना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले जोड़ और घटाने वाले चिन्ह वाले अंक को ही हटाएंगे हम यहाँ पर से। ठीक है, तो 3 और p को अभी यहीं रहने देंगे, बराबर की जगह बराबर आ गया, 25 की जगह 25 आ गया, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब ये धन 4 को हम 25 की तरफ ले जाएंगे तो ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यों बाद में ले जाएंगे, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस 3 को पहले क्यों नहीं हटाया, तो वो इसलिए नहीं हटाया, एक तरीके से सोचो कि जो गुणा वाली जो दोस्ती होती है ना, वो बड़ी पक्की दोस्ती होती है, और जोड़ और घटाने वाली दोस्ती थोड़ा कच्ची होती है। जैसे हम कोई चीज में जोड़ लगाते हैं ना, तो जोड़ लगाते हैं तो वो कभी उखड़ भी जाता है, कील से जोड़ देते हैं या फिर फेविकोल से जोड़ देते हैं कोई चीज को, तो वो उखड़ भी जाता है। लेकिन गुणा वाली जो दोस्ती होती है वो ऐसी दोस्ती होती है, ये इनको हम अलग भी नहीं कर सकते। दो लोग अगर हमें खींचेंगे तो इसको हम अलग ही नहीं कर सकते, है ना। और अगर हमने इसको ऐसे पकड़ा होगा तो ये हम शायद ऐसे करके, तो ये शायद ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब निकलेगा तो कितना, ये भी गुणा जैसा दिखाई दे रहा है देखने को तो, लेकिन फिर भी गुणा वाली दोस्ती जो है वो थोड़ा सा मजबूत होती है,
गुणा और भाग वाली, ठीक है। तो हम ये गुणा और भाग, ये खाली एक समझाने वाली बात है। तो गुणा और भाग जो है वो बाद में करा जाता है, जोड़ और घटाना पहले इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए धन 4 वहां चला गया तो ऋण 4 हो गया, ठीक है। अब 3p इक्वल्स टू क्या हो गया, अब बराबर कोई धन ले आते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम हो जाएगी। फिर 25 में से 4 को घटा दोगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है। 25 में से 4 घटा 21 हो गया। अब हम 3 को हटा देते हैं, तो जब 3 खाली p बचेगा तो 21, तो 21 की जगह पे उतरा। तो 3 को कहाँ ले जाएंगे, 3 और p के क्यों बीच में, क्योंकि गुणा है तो भाग में चला जाएगा। 3 से 21 को भाग दो, 3 सत्ते 21, p बराबर 7 आ गया। देखो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम। p बराबर 7 रख करके, p की जगह पे हम 7 रखते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, 3p + 4 = 25, ये लिखा है। अब p की जगह पे हमें 7 लिखना है क्योंकि हमारे पास 7 ही आंसर आया है ना। तो p 3 × 7 धन 4 बराबर 25। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। देखो 3 की गुणा 7 से कर दो, 3 सत्ते 21, 21 में 4 जोड़ दो, 22, 23, 24, 25। तो ये तीनों को जो करके भी सॉल्व करके भी 25 आया और बराबर के दूसरी साइड तो 25 था ही। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसलिए ये जो है वो समीका जो है या समीकरण जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम उसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 4p + 2 = 18। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि 4 और p में से 4 को पहले हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम -2 को हटाएंगे यहाँ से क्योंकि धन और ऋण को पहले भगाना पड़ता है। तो 4p को इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, = 18। अब -2 को पक्षांतर करके इधर लाए तो +2 हो गया, ठीक है। चिन्ह जो है वो ठीक से, अगर ऋण है तो धन करना है, धन है तो ऋण करना है दूसरी साइड ले जाके, ठीक है। तो 4p = 18 में 2 जुड़ गया, 20 हो गया। अब p को यहीं रहने दो और 20 की जगह पे 20 उतारो, 4 को भगाओ, 4 और p के बीच में क्या चिन्ह होगा, गुणा। तो 4 को ले जाएंगे गुणा के बदले भाग में, और 20, 4 से 20 को भाग दो, 4 से भाग देंगे 20 को, 4 पंजे 20, 20 से पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो हाँ ऐसे अब ये वाला ले जाने वाला नहीं है हिसाब, ये क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा है तो अब ये एरोज नहीं लगेंगे, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो ये है वही आंसर होगा। अगर नीचे कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर सिर्फ जो ऊपर लिखा हुआ है वो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है 5, ठीक। ये घुमाने की जरूरत नहीं, जैसे हमने इस वाले में घुमाया था, ये इसमें घुमाया था। देखो क्यों घुमाया था, क्योंकि नीचे एक शेष बचा था, तो शेष बचने में तो सारा घुमाना पड़ेगा। ये 3 सामने जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, हमेशा ऐसा। ये सामने वाला नीचे एरो लगा देंगे ताकि हम इसको नीचे लिखें, और ये नीचे वाले ऊपर ताकि हम उसको ऊपर लिखें, और 3 सामने, ऊपर वाला सामने ताकि हम उसको सामने लिखें, ठीक है। तो इससे हमें याद रहती है कि हमें कौन सा अंक कहाँ भेजना है। अगला क्वेश्चन देखो, p/2। देखो ये भाग में है तो ये देर में पक्षांतर होगा, ठीक है। तो p/2 = इक्वल के बगल में 8 है तो धन 2 वहां जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो p/2 = 8 में से 2 घटा दो, 6। वाह, अब देखो 2 को भगा दो यहाँ से। अब क्योंकि p के साथ 2 ही अकेला रह गया तो p बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के बगल में 6 है, पहले 6 ही उतरेगा, 2 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि कौन सा अंक कहाँ पर है, गुणा में है, जोड़ में है, घटाने में कहाँ है, ठीक। यही नियम होते हैं और नियम से अगर हम चलते हैं तो हमेशा आंसर हमें सही मिलता है, रास्ता हमें सही मिलता है। तो 6 में 2 की गुणा करें, 6 दूनी 12। देखो इसमें ट्राई करके देखते हैं ये हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। देखो p/2 + 2 = 8 आ रहा है। p की जगह पे हमने रखना है 12, p की जगह पे क्या रखना है 12। तो p की जगह पे लिख दो 12/2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, ये अचर संख्या है, बदलेंगी नहीं, +2
इक्वल्स टू 8, ये सेम रहेंगी, बस p की जगह पे 12 आ गया। अब देखो 2 से 12 कट गया 6 बार, कटा ना, 2 छक 12 वो, तो यहाँ आया 6 और ये धन 2 बराबर, ये तो 8, तो 8 ही है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसा है, 6 में 2 जोड़ो 8 ही आता है ना, और ये तो 8 है ही, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा आंसर ये 12 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, जैसे तराजू नहीं होता बिल्कुल दोनों पल्ले बराबर करने पड़ते हैं, वैसा ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, ऐसे हम इसके आंसर निकालेंगे। तो अब एक दो क्वेश्चन तुमने करने हैं, उसको करेंगे, उसके इसको अभी और थोड़ा सा यही वाले एक्सरसाइज को अभी और करेंगे, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नई एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, तो इसको थोड़ा सा और करेंगे।